फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डेफिनीशन पढ़ी थी कंप्यूटर की और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, इंट्रोडक्शन पढ़े थे और उसके बाद में अब हमारा जो आता है लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की अपनी जो है लिमिट होती है। इसमें कंप्यूटर की जो लिमिट होती है इसको हमने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बताया हुआ है। और जैसा कि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है कि कंप्यूटर के लिमिट्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर ये आपको कंप्यूटर की लिमिट्स बताए हैं। तो जैसा कि पहला यहाँ पर है GIGO। इसका मतलब होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। जैसा कि इसको हम समझते हैं कि गार्बेज इन गार्बेज आउट का क्या मतलब होता है। इसमें जैसा कि हमने अगर कंप्यूटर को कोई गलत इंस्ट्रक्शन दे दिए, जैसे कि हम डेटा ही गलत उसमें दे दिए, तो ये हमारा गलत ही निकालेगा। जैसे कि अगर हम कंप्यूटर में कि कोई हमारा कैलकुलेशन है उसको हम गलत दे दिए, हमें जैसे 1+2 इक्वल करना था, लेकिन हमारा जो बेसिक वो था हमें 2 नहीं यहाँ पर 4 करना था हमें। तो अगर हम 4 की जगह पर यहाँ पर 1 ही दे दिए हैं तो ये हमारा 3 यहाँ पर बताएगा अगर यहाँ पर 1 है। और कंप्यूटर इसमें ये नहीं डिफाइन कर पाता कि ये गलत है या सही। इसके लिए आपको ही अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम इसको सही जहाँ तक हो सके सही से सही इंस्ट्रक्शन दें। फिर अगर हम इसको 4 देते हैं तो ये 4 2 6 कर देगा। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि दूसरा पॉइंट है इसका नो कॉमन सेंस। कंप्यूटर में अपना कोई कॉमन सेंस नहीं होता है। उसके बाद में होता है नो अंडरस्टैंडिंग। नो अंडरस्टैंडिंग, इसमें कोई समझ नहीं होती है। जैसा कि हम देखते हैं कि मानव में अपनी चीज़ों को समझने की क्षमता होती है, बट कंप्यूटर के पास ये कोई नहीं होता। जो प्रोग्राम हम करेंगे उसी के हिसाब से कंप्यूटर चलता है। उसके बाद में होता है नो फीलिंग एंड इमोशन। कंप्यूटर के पास कोई फीलिंग और इमोशन नहीं होते हैं। जैसे कि ह्यूमन नेचर होता है कि वो फीलिंग्स उनके अंदर होती हैं, इमोशंस होते हैं, वो गुस्सा भी होते हैं, खुश भी होते हैं, बट इनके पास ऐसा कोई वो नहीं है। अब हमारी अगली टॉपिक है, तो हम लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर समझ गए होंगे। यही चारों हमारे लिमिट हैं कंप्यूटर की। इन चारों को आप ध्यान से देख लीजिएगा, इसको लिख भी लीजिएगा जिससे आपको कंप्यूटर के लिमिट्स के बारे में पता रहे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के टाइप्स अब आ गए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम के व्यू से। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर जो है 3 तरह के होते हैं। एक होता है डिजिटल कंप्यूटर, एक होता है एनालॉग कंप्यूटर और एक होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं, ये जो हम सब इस समय प्रयोग कर रहे हैं, ये हमारे डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर में जैसे हमारा ये डेस्कटॉप आ गया, हमारा पीसी पर्सनल कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया और हमारा टैबलेट हो गया। बट ये सब जो हमारे होते हैं डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। लेकिन एनालॉग कंप्यूटर वे होते हैं जिन्हें नॉर्मली हम नहीं चला सकते। जैसे कि ये एनालॉग कंप्यूटर दूसरे में बताए हैं, ये हमारा फिर हाइब्रिड कंप्यूटर है। तो आगे हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि कैसे क्या होता है। डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, दिस कंप्यूटर स्टोर एंड प्रोसेस ऑल डाटा इन ओनली 2 डिजिट वैल्यू। ये जो होते हैं, जो है डाटा को प्रोसेस करते हैं सिर्फ 2 डिजिट के वैल्यू, जो कि ये बाइनरी वैल्यू होती हैं 0 एंड 1। डिजिटल कंप्यूटर 0 और 1 पर ही वर्क करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर्स आर फास्टर देन एनालॉग कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर जो होता है ये एनालॉग कंप्यूटर से और हाइब्रिड कंप्यूटर से तेज होता है। डिजिटल कंप्यूटर आर
लेस एक्यूरेट देन एनालॉग। डिजिटल कंप्यूटर जो है थोड़ा कम सटीक उत्तर देता है एनालॉग कंप्यूटर की अपेक्षा। और तीसरा है इसमें डिजिटल कंप्यूटर्स आर वर्क ऑन काउंटिंग प्रिंसिपल। डिजिटल कंप्यूटर जो हैं ये काउंटिंग प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं। जैसे कि ये हमारे 0 और 1 है, 0 एंड 1 है, तो ये हमारे काउंटिंग प्रिंसिपल पर करते हैं। इसको काउंट करते हैं 1 1 1, ये इस तरह से। अब इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4, ऐसे ये काउंटिंग प्रिंसिपल पर काम करते हैं। तो अगला हमारा है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर के बारे में हम जान लेते हैं। एनालॉग कंप्यूटर, दीज कंप्यूटर्स एक्सेप्ट डाटा इन वेव, प्रोसेस द वेव्स एंड शो द रिजल्ट इन वेव। मेनली जो होता है एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग, ये जो हमारे हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में जब जो मशीनें लगी होती हैं, जैसे कि हमारी जो सांसें चलती हैं, तो ऐसे ऐसे दिखाता है कंप्यूटर में। आप देखे होंगे उस समय, तो उसमें सीधी लाइन भी आ जाती है। जब आदमी डेड हो जाता है तो उसका वो वही वेब है, वो वेब पर काउंट करता है, वो वेब पर काम करता है। तो जनरली हम एनालॉग कंप्यूटर्स को हॉस्पिटल में ही देखते हैं। और बहुत सारे होते हैं, पर हमने एग्जाम्पल के तौर पर बता दिया। इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? एनालॉग मशीन वर्क्स ऑन काउंटिंग कंटिन्यूअस बैरिंग वैल्यू। जो होते हैं ये लगातार जो बदलती रहती हैं वैल्यू इनकी, ये उसी पर काम करते हैं। एनालॉग मशीन्स आर मोर एक्यूरेट। एनालॉग मशीन जो होते हैं ये बहुत ही एक्यूरेट वैल्यू देते हैं, बहुत ही शुद्ध वैल्यू देते हैं। और एनालॉग मशीन वर्क ऑन मेजरिंग प्रिंसिपल। एनालॉग मशीन जो होते हैं ये मेजरिंग प्रिंसिपल पर काम करते हैं, जो कि ये वेव्स को मेज़र करते हैं कि इसी हिसाब से ये, जैसा कि डिजिटल कंप्यूटर ये काउंटिंग प्रिंसिपल था, ये गिनती करता था, बट जो है एनालॉग कंप्यूटर ये हमारा मेज़र करता है, इसको मापता है। अब हमारा आ जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर में हम देखते हैं तो हाइब्रिड कंप्यूटर इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटल एंड एनालॉग। ये जो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं ये डिजिटल प्लस एनालॉग के कॉम्बिनेशन होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। डिजिटल में इट वर्क ऑन बोथ मेजरिंग एंड काउंटिंग प्रिंसिपल। ये मेजरिंग और काउंटिंग दोनों प्रिंसिपल पर काम करता है। डिजिटल हमारा काउंटिंग प्रिंसिपल पर काम करता था, और जो हमारा एनालॉग है ये मेजरिंग पर काम करता है। और जबकि हमारा जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है ये हमारे दोनों पे काम करते हैं। इट कैन प्रोसेस बाइनरी एंड बाइनरी और वेव्स दोनों पे काम करते हैं। जैसा कि ये आप देख सकते हैं कि ये बाइनरी एंड वेव्स दोनों पे काम करते हैं। इसमें हमारा एग्जांपल हो जाता है मोबाइल फ़ोन। एग्जांपल में हम देख सकते हैं मोबाइल फ़ोन, और हमारा मॉडेम होता है। मॉडेम जो होता है ये हमारे वेव्स को बाइनरी में बदलता है और बाइनरी को वेव्स में बदलता है। इसका हम नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। ये पहले तो ये मॉड्यूलेट करता है, फिर इसका जो काम होता है मॉड्यूलेट करने का और डीमॉड्यूलेट करने का। ये बाइनरी को बाइनरी को वेव्स में इलेक्ट्रिक में करते हैं, और उसके बाद में वेव्स को ये बाइनरी दोनों में बदलते हैं, इसीलिए इसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो में जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं ये समझ में आए होंगे, और आगे और भी इससे रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहेंगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि हम आपको पूरा का पूरा ये सिलेबस यहाँ पर पढ़ा सकें। धन्यवाद।